नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का राज। साथियों, आज एक 1971 का जो युद्ध हुआ था, उसकी कहानी आपके बीच लेकर के आया हूँ। ये कहानी उस दिन की है जब भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम सिर्फ सहने वाले नहीं, इतिहास बदलने वाले हैं। ये कहानी है 1971 के युद्ध की, जब भारत ने पाकिस्तान को दो टुकड़ों में कर दिया और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बना, बांग्लादेश। लेकिन इस जीत के पीछे क्या कहानी थी? कैसे 120 सैनिकों ने 6000 को रोका, 6000 सैनिकों को रोका? कैसे एक पनडुब्बी ने पूरे युद्ध को पलट दिया था? और कैसे 93,000 सैनिकों ने घुटने टेक दिए? आज सब बताएंगे विस्तार से। कहानी शुरू होती है 1905 से, जब अंग्रेजों ने बंगाल को तोड़ दिया। एक तरफ पश्चिम बंगाल, दूसरी तरफ पूर्वी बंगाल। यही पूर्वी बंगाल आगे चल करके बना पाकिस्तान का हिस्सा, पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू हो गई। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग खुद को श्रेष्ठ मानते थे और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को नीचा दिखाते थे। समय बीतता गया, हालात बदतर होते गए। भाषा का अपमान, संस्कृति का अपमान और फिर खुला अत्याचार। 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान जीतते हैं, लेकिन सत्ता उन्हें नहीं दी जाती, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसके बाद पाकिस्तानी सेना शुरू करती है ऑपरेशन सर्च लाइट, जिसमें हजारों निर्दोष लोगों की हत्या होती है, महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार होते हैं। और यहीं से जन्म होती है मुक्ति वाहिनी का। मुक्ति वाहिनी का जन्म होता है। भारत में उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। उन्होंने स्थिति को समझा। सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ को बुलाया। उन्होंने कहा युद्ध करो, लेकिन मानेकशॉ ने कहा अभी नहीं, सही समय आने दीजिए। और यहीं से शुरू होती है असली रणनीति। बरसात का समय था, नदियां उफान पर थी। मानेकशॉ जानते थे कि अगर अभी युद्ध हुआ तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा, इसलिए उन्होंने समय मांगा इंदिरा जी से। इधर भारत ने क्या किया? मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दिया, हथियार दिए, अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाया। और जब सही समय आ गया, दिसंबर 1971, भारत ने तीनों सेनाओं के साथ हमला किया। वायुसेना ने एयरबेस तबाह किए, नौसेना ने समुद्र को घेरा और थल सेना ने जमीन से हमला किया। ये एक पूर्ण रणनीतिक युद्ध था। इस युद्ध का सबसे बड़ा हथियार था आईएनएस विक्रांत। यह सिर्फ जहाज नहीं है साथियों, ये चलता फिरता एयरबेस था समुद्र में। इसी से उड़कर विमान बांग्लादेश में तबाही मचा रहे थे। पाकिस्तान ने अपनी सबसे खतरनाक पनडुब्बी भेजी, पीएनएस गाजी। मिशन विक्रांत को डुबोना था इसका। लेकिन भारत ने ऐसी चाल चली, ऐसी चाल चली कि पाकिस्तान घुटनों पे आ गया और आईएनएस राजपूत ने उसे खत्म कर दिया। युद्ध का सबसे बड़ा खतरा खत्म। राजस्थान का लोंगेवाला, सिर्फ 120 भारतीय सैनिक और सामने 6000 पाकिस्तानी प्लस 100 टैंक। कमांडर थे कुलदीप सिंह चांदपुरी। उन्हें आदेश मिला पीछे हटो, लेकिन उन्होंने कहा हम नहीं हटेंगे। सुबह होते ही भारतीय वायुसेना आई, पाकिस्तान के टैंक जल गए। यह युद्ध इतिहास बन गया साथियों। पाकिस्तान हार रहा था तो उसे अमेरिका को उसने बुलाया। अमेरिका ने उसे US-7 फ्लीट उसके लिए भेज दिया, परमाणु हथियारों के साथ। दुनिया में तनाव बढ़ गया। भारत ने अपने दोस्त को याद किया, रूस को। रूस ने भी अपना बेड़ा भेज दिया, 40वां बेड़ा। अब स्थिति थी एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस और भारत। और यही अमेरिका पीछे हट गया। 16 दिसंबर 1971 ढाका। पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए। करीब 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया।
इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था ये, पूरे विश्व में आज भी ये रिकॉर्ड है। दोस्तों, ये सिर्फ युद्ध नहीं था, यह भारत की इच्छा शक्ति की जीत थी। लेकिन एक सवाल आज भी है कि क्या आज भी उतने ही मजबूत हैं हम, या उससे अधिक शक्तिशाली हो चुके हैं? क्या हम इतिहास से सीखते हैं? बिल्कुल सीखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल हमारा स्पाइस को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।